खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। ट्राइबल इंडिया टीवी में मैं अशोक शरण अभय वेदिया कैमरामैन के साथ अभी हम राजस्थान में हैं और हम लोग अभी एक सफ़र कर रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जानी है और इस क्रम में हम घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कोई ऐसे स्थान जहाँ आदिवासियों का शहादत या आदिवासियों का कोई भी ऐसा योगदान हमारे समाज और राष्ट्र के लिए रहा है तो हम वहाँ जाने से नहीं चूकते और हम यहाँ पहुँचते हैं। और आज भी हम एक ऐसी जगह में आए हैं, मानगढ़, क्योंकि आदिवासियों को, पूरे भारत के आदिवासियों को ये समझना चाहिए कि हमारे जो भाई आदिवासी भाई है जो जहाँ रह रहे हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि अन्य क्षेत्र में जहाँ हमारे भाई लोग हैं उनकी कुर्बानी, उनका शहादत क्या रहा है। हमारे भारत में कम से कम 15 से 18 करोड़ की जनसंख्या हमारे आदिवासियों की है नॉर्थ, और भारत के सभी स्थान पे वो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से परिचित नहीं है। ट्राइबल इंडिया टीवी का प्रयास है कि भारत के तमाम आदिवासियों को जोड़े, उनकी महत्व, उनके कुर्बानी, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके द्वारा किए गए कार्य, इन सब के बारे में जानकारी दें और एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की कला, संस्कृति, उनके योगदान, उनका त्याग, उनके बारे में जाने। जैसे हम बिरसा मुंडा के बारे में बता रहे थे, वैसे ही कई ऐसे क्षेत्र में है जहां आदिवासियों ने बहुत बड़ी शहादत दी है। और आज हम मानगढ़ के ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां लोग कहते हैं कि जालियांवाला बाग से भी बड़ा बड़ा कांड हुआ है। यहाँ भी हजारों आदिवासियों, भील आदिवासियों ने यहाँ शहादत हुए, गोलियां चलाई और हम इस पर जितनी जानकारी हमारे पास है हम देना चाहेंगे। बावजूद उसके लोकल कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे ताकि एक ऑथेंटिक, एक सही जानकारी आप तक पहुंचे। हालांकि अब हम शुरू से दिखाएंगे। ये कुंड है, ये एक हवन जगह है यज्ञ का। इस यज्ञ के बारे में हम बताएंगे कि इस यज्ञ में क्या हुआ था। तो देखिए राजस्थान के क्षेत्र में भी गुरु गोविंद जी हैं, नाथूराम जी हैं और बाकी देखिए उस जगह पे भगवान बिरसा मुंडा को भी रखा गया है। भगवान बिरसा मुंडा को कितना महत्व है, कितना बड़ा स्थान है राजस्थान के इस स्थान पर। हालांकि इससे सटा हुआ एक गुजरात लग जाता है। और अब हम दिखाते हैं, ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु गोविंद सिंह यानी एक बंजारा समुदाय के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान का एक बहुत ही बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए दिया है। और हम इसी से संबंधित कई बातें आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो इतना बड़ा कांड हुआ और हजारों आदिवासियों पे अंग्रेजों को गोली चलानी पड़ी थी और आदिवासी, जो भील आदिवासी है, उनकी शहादत यहाँ हुई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ये जानना तमाम भारत के आदिवासियों की जरूरत है और जानना चाहिए कि आदिवासियों का कहाँ कहाँ कितना बड़ा बड़ा योगदान रहा है, कहाँ कहाँ कितना बड़ा बड़ा शहादत रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब जगहों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है या हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। ट्राइबल इंडिया टीवी ने ये संकल्प लिया है कि उन स्थानों को, उन जगहों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगा और भारत के तमाम आदिवासियों तक अपनी कुर्बानी, शहादत, उनकी संस्कृति, उनकी जात, धर्म के बारे में बताए और एक दूसरे को जोड़े। तो आइए आज हम मानगढ़ के गुरु गोविंद सिंह जी, जो बंजारा समुदाय के थे, उन्होंने क्या ऐसा किया कि आज वो भगवान हो गए और उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। और क्या हुआ ऐसा है कि हजारों भील आदिवासियों को शहादत देना पड़ा। तो आइए एक एक करके पहले हम वहाँ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ। तो ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया बेरसा गांव में बंजारा परिवार में हुआ। बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह के सात्विक आध्यात्मिक विचारों का आत्मसात था।
अब ये देखिए समसभा क्या था। 1903 में समसभा नामक एक संगठन उन्होंने बनाया, जिसमें ये देखिए स्थापित व्यवसाय, बुराइयों, कुप्रथाओं, परित्याग, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, शिक्षा, शहादत, सादगी और सरल सहज जीवन अपनाने, अपराधों से दूर रहने के प्रति लोगों को जागृत किया। आप देख लीजिए कि उस समय ये विदेशी वस्तुओं का त्याग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, ये 1858 के बाद 1903 में जो उन्होंने बनाया था उसमें विदेशी वस्तुओं का भी त्याग था। बाकी सादगी, अपराध और इस सब से जो बिरसा मुंडा का एक आदर्श था, इन्होंने भी वही आदर्श को अपनाया। तो ये वो महान लोग हैं। बाकी आप देखिए, ये एक लिस्ट बनाई थी उन्होंने कि क्या क्या समसभा का क्या क्या उद्देश्य होगा। ये आप देखिए, धीरे मैं कहूंगा कैमरामैन अभय जी को कि धीरे धीरे देखा है ताकि आप बीच में पढ़ सकते हैं। अब यहां आइए, और ये लोक चेतना था। अंग्रेजी सेना मानगढ़ धाम में समसभा पर हमला करने वाली सेना में भील कोर्प्स 104 राइफल्स तथा 7वीं राइफल जाट के रेजिमेंट राइफल और मशीन गन सहित के हजारों सैनिक थे। मतलब जो ये 1913 में यह घटना हुई थी। 17 नवंबर 1913 में यह घटना हुई। तो ये घटना में ये इतनी बड़े एक फौज आई थी अंग्रेज फौज। नायक कर्नल शटन के आदेश पर 82 अंग्रेजी फौजों ने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और फायरिंग के आदेश दिए। तो मशीन गन और बंदूक गरजने लगी और देखते ही देखते आदिवासी भक्तों की लाशें बीच गई। इस विश्व नरसंहार में शहीद होने वाले भक्तों की संख्या 1500 बताई जा गई है। हालांकि यहाँ लोगों मानते हैं कि कहीं हजारों 1500 से कहीं हजारों लोग इस कांड में मारे गए थे। अब ये कांड क्या था, इस चीज को हम जानना चाहेंगे। ये वही बातें हैं। और इस तरीके से जब हम इस स्थान पर आए हैं, ये आप आए अभय जी और बताए कि जिस स्थान पर हम आए हैं वहाँ एक इंफॉर्मेशन लोगों ने रखा है ताकि आप सबको जानकारी मिले कि ये क्या था। गोली लगी, किनको लगी? गुरु गोविंद भी पांव में गोली लगने से घायल हो गए थे। यही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद तथा संतरामपुर की जेल में रखा गया था। अब यहाँ देखिए, आंखों देखिए क्या है। मानगढ़ कांड के समय उनकी आयु 8-10 वर्ष की थी। अरे बताइए, ये कांड के समय 8-10 वर्ष के थे और उनका परिवार अर्थूना में रहता था। ये भी बड़ा अजीब बात है कि आप मतलब इतनी बड़ी बात रखी थी। यहाँ उनको जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, जनसमूह को इकट्ठा करने, आगजनी तथा हत्या का आरोप गढ़ते उन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी। अंग्रेजों ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब आइए हम यहाँ जानकारी लेते हैं। हालांकि स्मारक भी बनाया गया था, बहुत सारी चीजें हैं। जेल से कब रिहा हुए वो भी दिखा दे। फिर सजा को कम करते हुए 19 जुलाई 1923 को उन्हें संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा संतरामपुर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे, जिसको आज हम तड़ीपार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जेल छूटने के बाद भिल सेवा मंडल दाहोद के मीरा खेड़ी आश्रम पर वे कई वर्ष आते रहे। यहाँ आइए, महाप्राण पंचमहल जिले के लमड़ी के पास कलबोई नामक गांव में 30 अक्टूबर 1921 को लाखों भक्तों और अनुयायियों के आस्था के केंद्र गोविंद का स्वर्गवास हो गया। आइए अब हम चलते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। एक महंत जी है जो हम पूजा करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। आइए महंत जी, अब आप यहाँ आइए और हमें बताइए यहाँ के बारे में। ऐसे क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र महंत, मानगढ़ धाम। आप यहाँ के बारे में कुछ बताएं, क्या है जो आप जानते हैं या आपके पूर्वज पुरखा लोगों से जो बताते हैं, क्या है? मानगढ़ धाम एक ऐसा स्थान है कि
आदिवासियों का बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। गुरु गोविंद महाराज मानगढ़ धाम पर आए। हाँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में घूमे और 10.5 साल तक घूमे। 1,80,000 धर्म के मेद कोटवाल बना दिए भक्त ने। इसके बाद में मानगढ़ धाम पर आए। मानगढ़ धाम पर महायज्ञ करने के लिए ये हवन कुंड बनाई। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज चल रहा था। 1.25 महीना तक यज्ञ किया यहाँ पर। फिर संतरामपुर राजा ने झूठी शिकायत की कि मानगढ़ ना डोंगरा माथे 1.5 लाख 2 लाख आदिवासी इकट्ठे हुए और मेरे खजाना लूटने के लिए आ रहे। बारिया का राजा को षड्यंत्र पर शिकायत की। बारिया राजा ने फिर मानगढ़ धाम पर दूरबीन लगाकर देखा कि मानगढ़ धाम पर साधु संत भगमा भेग वाले साधु संत दिख रहे हैं। अपनी जीत नहीं है, वहाँ पर कुछ कर सकते नहीं। बारिया ने राजा ने देखा। इसके बाद ने कहा कि मानगढ़ धाम पर उस धोना को अपवित्र करेंगे, इसके बाद में अपनी जीत होगी। गुरु गोविंद महाराज को कहा कि तमने मानगढ़ मंगरा माथे 3 माळनो मकान बनावी लीजिए, आप मानगढ़ धाम पर रहो, फिर ये सारे काम आप बंद कर दो। आदिवासियों को समझाना। हमारे बाप दादू ने कहा कि हम राजपाट लेंगे, इसके बाद मानगढ़ धाम से हम उतरेंगे। नहीं, आप अभी ये बताइए, ये हवन नहीं, इस अपवित्र करने के लिए गाय का कालजा, क्या यहाँ हवन हो रहा था क्या? हाँ, हवन हो रहा था उस समय जब अंग्रेजों ने फायरिंग किया उस टाइम हवन हो रहा था। हाँ, तो उसने उस टाइम पे अपवित्र कर दी, धोने को अपवित्र कर दिया। अच्छा, क्या डाल के अपवित्र किया? नारियल में गाय का कालजा और खुद भर के लाया था, भगमा बेग भर के पहन के बारिया का राजा, उसने डाल दिया और अपवित्र हो गया। फिर क्या हुआ? इसके बाद में राजस्थान की मिलिट्री NBC खेरवाड़ा मिलिट्री सामने वाली टेकरी पे थी और गुजरात की मिलिट्री इधर थी। फिर हमारे बाप दादू को कहा तुम यहाँ तुम्हारे गुरु को 5 माळना बंगला बना दीजिए मानगढ़ धाम पर और हवा मोड़ना अनाज देंगे। मना कर दिया, हमको कोई चाहिए नहीं, हमारे तो राजपाट चाहिए। फिर वहाँ से फायरिंग हुआ उस टेकरी से, राजस्थान की मिलिट्री इधर से। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत की घाट पर उतार दिए गए। यहीं पर ये स्थान है, इसी स्थान पर अंग्रेज ने देखा। देखते ही देखते 5 मिनट में मानगढ़ धाम पर लाखों बच्चों की मर गए। और एक कमली करके बहन थी भलेर की, उसके मरी हुई थी, उसके बच्चा उसके खान धाव रहा था। उसको देख के अंग्रेज को भी 2 आंसू लग गए। देखते देखते क्या मानगढ़ पे क्या हो गया करके। फिर गुरु गोविंद महाराज को यहाँ से पकड़ के ले गए अहमदाबाद। वो हमने बताया है, बता दिया। और आइए अभी आप रहते कहाँ है, आपका इतिहास जो बता रहे थे कि अभी बदल दिया गया है और क्या है। आप क्या नाम हुआ भाई साहब, बताइए। मेरा नाम जोरावर पारगी है। हाँ। और मैं यहाँ ग्राम पंचायत आमलिया अम्बदरा मानगढ़ के पास रहने वाला हूँ। क्या है आप बता रहे थे कि ये अब जो बात है वो नहीं रह गया। ये 2004 में सर्विस से रिकॉर्डेड है। ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ऑफ दिल्ली। अच्छा। और ये क्या है, इसमें क्या है? मानगढ़ की टोटल हिस्ट्री दी है इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ। अंग्रेजों ने जो किया है हम वो पूरा इसमें दिया हुआ। इसमें राष्ट्रीय अभिलेखाकार का सील भी लगा हुआ है, एफिडेविट अटेस्टेड किया हुआ है। ये पूरे भारत के अंदर में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो आंदोलन के अंदर में पूरे भारत में 118 आंदोलन चल रहे थे। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन मानगढ़ धाम का 18वां आंदोलन था, जिसमें 1.5 लाख लोग आदिवासी आंदोलन के लिए, आज़ादी के लिए जो आंदोलन कर रहे थे। इसके अंदर में रियासत के लोगों ने अंग्रेज़ों को झूठी शिकायत की। झूठी शिकायत करने के बाद में इस मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया गया। और घेर लेने के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि वेट वगैरह कराना था, लगान लेना था, दारू पिलाना था, मीट खिलाना था, और इनका जो भी कहना कुकर्म करना कुछ भी था। तो क्या है कि आदिवासियों को गोविंद गुरु समझा रहे थे कि अपनों को चोरी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, लूटपाट नहीं करना, सुबह स्नान ध्यान करके धर्म को मानना और मेहनत करके खाना, विदेशी चीज़ को नहीं पहनना, और पाठशालाएं गांव-गांव में खोलना और बच्चों को होशियार करना। तो रियासत के लोगों को यूँ हुआ कि ये सब लोग समझ जाएंगे तो हमारी गुलामी नहीं करेंगे,
वही स्थिति पैदा हुई और अंग्रेजों को रियासत के लोगों ने झूठी शिकायत की और झूठी शिकायत करने के बाद में मानगढ़ के पहाड़ी पर बारिया की फौज, गोधरा की फौज, मेवाड़ बिलकोर की फौज चारों तरफ मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और घेर लेने के बाद में उनको कहा कि तुम्हारे लगान हम 1 हल पे 1.25 रुपया कर देते हैं, नीचे उतर जाओ। तो उन्होंने मना किया कि हम तो नहीं उतरेंगे। तो उन्होंने पहले वृक्षों पर मशीन गन चलाया, नहीं पे चलाया, नहीं, और फिर सीधा लोगों पे फायरिंग हुई, जिसके अंदर में 1507 इस रिकॉर्ड हेड में कंप्लीट है। और इसके बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और साबरमती जेल में ले जाया गया। साबरमती जेल के अंदर में महात्मा गांधी मिले, महात्मा गांधी से वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में उस टाइम पे जर्मन के और भारत के कोई सुलह हुआ था, समझौता हुआ था। चलिए, तो अभी चूंकि हमारे पास समय की कमी है जी, और हम अभी दिखाएंगे, ये आप पकड़ लीजिए। ये देखिए, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जो एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। अभी हम राजस्थान में, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और अभी जो हम दिखाएंगे कि कहाँ से गुजरात शुरू होता है। तो ये मैं अभय को बोलूँगा कि जरा आए, फटाफट बताए कि देखो ये गुजरात, यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। ये बाउंड्री वाल के बाद गुजरात शुरू होता है। तो ये बॉर्डर है गुजरात और राजस्थान का। तो ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये आपका राजस्थान में है और ये गुजरात में है। अब हम चलते हैं। मैं अभय विद्या, क्या इधर क्या है, आपसे युद्ध हो रहा था ना। अच्छा, तो मैं फटाफट दिखाऊंगा कि क्या हुआ। ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ की ये वो युद्ध का एक वो बनाया गया है, स्मृति चिन्ह है, आकृति, जो ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे यहाँ फायरिंग हुई थी अंग्रेजों ने। भील आदिवासी, इसमें आप देखिए बूढ़े हैं, जवान हैं, कैसे मारे गए थे, सब निहत्था थे और इनकी फायरिंग थी जैसा लोगों ने बताया। तो हम फटाफट चाहेंगे कि हम वो स्मारक की तरफ जाए जहाँ अभी हम वहाँ कुछ विशेष बताना चाहेंगे। तो आइए फटाफट, हम अभय को बोलेंगे जल्दी आइए, स्मारक की तरफ चले हम फटाफट। उस स्थान को भी दिखाना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से बिरसा मुंडा के डुम्बारी पहाड़ में स्मारक बना गया है। चूँकि डुम्बारी पहाड़ में भी हजारों आदिवासी मारे गए थे, ये आपको पता ही है कि वहाँ भी एक ऐसा कांड हुआ था। तो हम फटाफट लेके चलना चाहेंगे। अबे जी चलिए फटाफट। अब हम जा रहे हैं स्मारक की तरफ। तो स्मारक की तरफ जा रहे हैं, जरूरी है वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। इससे अवगत किया जा रहा है, गुजरात और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर कर रही अपने अपने स्थानों पर। और अब ये देखिए, अभी ये गेट इन्होंने बंद कर रखा है। ये हम आगे चाहेंगे कि बताएंगे वो कैसे जल्दी आइए। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो इस स्थान पे आए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर पहले प्रधानमंत्री
पूछना चाहूँगा, आप इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश तंबोलिया। हम इनसे जानना चाहेंगे स्मारक के बारे में और यहाँ के जो जानकारी हमसे छूट गई है उस जानकारी के बारे में हम जानना चाहेंगे। गोविंद गुरु महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस क्षेत्र के भीलों में के अंदर एक हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को जगाया और यहाँ 1.5 लाख लोगों को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गांव-गांव में हवन के करके धोनिया जगा के भक्तों को जगाया था। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर धोनियों के माध्यम से जन जागरण होने की वजह से ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण नहीं करा पा रही थी, इसलिए यहाँ के ईसाई पारकों ने जो महू छावनी मध्य प्रदेश में वहाँ लेटर लिखा कि हम यहाँ गोविंद गुरु नाम का वो हिंदू पा रहे हैं। यहाँ जो शहीद हुए हैं 2 से 2.5 हजार जो भील या संत शहीद हुए हैं, उनकी याद के अंदर उनका स्मारक बनाया गया है, जो हमारी लोकल भाषा में चीरा बोलते हैं। ये 1.5 हजार 2 हजार जो शहीद हुए हैं उनकी याद में ये चीरा लगाया गया है, ये स्मारक बनाया गया है उनके शहीदों के याद में। मुख्य तो वो जो मुख्य स्थान तो अभी आगे जहाँ धोनी है देखा है, और वहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है और एक सभागार और बनाया है वहाँ पर, जो पूरी उनकी कहानी लिखी गई है और वहीं पर मूल धुनी है। पूछते हैं गौतम जी, आप हमेशा यहाँ आते हैं? बिल्कुल। हाँ, आप लोकल हैं यहाँ लोगों की मान्यता आज के समय में क्या है इसे करके? लोगों के आज समय में तो यहाँ जो विशाल संख्या में जो लोग आते हैं, तो गोविंद गुरु ने उनको जो शिक्षा दी, हर गांव में गोविंद गुरु ने समाज को इकट्ठा करने के लिए धूणियाँ बनाई थी, स्थापित। उस एकता को स्थापित करके गोविंद गुरु के माध्यम से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, तो इस स्थान को लोग पवित्र स्थान मानते हैं और इसकी माटी को अपने तिलक लगा के आते हैं और यहाँ जो भी मान्यता होती है, मान्यता लेते हैं अपने, मतलब गोविंद गुरु के जो आस्था रखते हैं। तो यहाँ के लोग शिक्षा में जो परिवर्तन आया, और मतलब आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश में भी चल रहा है, वह गोविंद गुरु ने आज से 125 साल पहले, मतलब यहाँ 125 साल पहले यहाँ शुरू कर दिया था। मतलब यहाँ की औरतें सुबह बिना स्नान किए खाना नहीं बनाती थी, मतलब एक अन्न का दाना, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते थे। उस प्रकार की जागृति के कारण यह उनके लिए एक भगवान का रूप बन गए हैं और बहुत गहरी आस्था है, और ये बिरसाई पंथ से लगभग मिलता है। जी, ये बहुत अच्छी बात गौतम जी ने कहा कि बिरसा और उसको मानते हैं। और अब ये चूँकि हम बहुत लंबा लाइव कर चुके हैं, हम अभय जी को बोलेंगे कि एक ऐसा स्मारक और इन सब चीज़ों का एक ऐसा डिटेल दें ताकि एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हम इन सब जगहों के बारे में और विस्तृत जानकारी दें। ट्राइबल इंडिया टीवी से मैं अशोक शरण और कैमरामैन अभय मेदिया, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।